हेलो दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। आपका अपने परिवार AK गुरुकुल क्लासेज में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे आप लोग ठीक होंगे। तो आइए बिना देर करते हुए इतिहास में पढ़ना है। भारत में यूरोपियों का आगमन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार यहाँ से रिपीट होता है क्वेश्चन, इसलिए पूरा इतिहास पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करना। आइए शुरू करते हैं। पहला है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब भारत आई? तो कब आई थी? ए है 1498 में, बी है बी है 1600 में, सी 1500 में, डी 1602 ईस्वी में। तो कब आया था पुर्तगाली वाला? 1498 में। इसका मुख्यालय कहाँ था? गोवा में था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? गोवा में था। प्रश्न नंबर 2, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब भारत में आई? तो इसका मुख्यालय भी साथ में लिख दिए हैं। तो आइए, 1490 में कोलकाता मुख्यालय था? नहीं। 1600 में, बी है 1600 ईस्वी में, सी 1498 में, डी है 1500 ईस्वी में। तो मुख्यालय कलकत्ता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आप लोग देख रहे हैं सब में कलकत्ता है, तो यानी कि मुख्यालय कोलकाता हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1600 में कोलकाता में मुख्यालय था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में कब आगमन हुआ? कब हुआ था? 1602 में, जिससे का मुख्यालय नेगपट्टनम था, या 1600 में, या 1498 में, या 1664 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1602 में मुख्यालय नेगपट्टनम था। प्रश्न नंबर 4, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब भारत आई? तो कब आई थी? 1603 ईस्वी में, मुख्यालय कलकत्ता। 1602 में मुख्यालय कलकत्ता, 1664 में मुख्यालय कलकत्ता, या 1498 में मुख्यालय कलकत्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1664 में मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता। पाँचवा, तो देखिए कौन कौन से यूरोपी भारत आने का क्रम था। तो पहले पुर्तगाली आए थे, फिर ब्रिटिश आए थे, फिर डच आए थे, फिर डेनिश आए थे, फिर फ्रेंच, फिर स्वीडन आए थे। तो 5 नंबर प्रश्न है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो कौन था? फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा था, या अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, या वास्को डी गामा था, डी है रॉबर्ट डी नोविली था। तो 5 के सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। 5 के सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। प्रश्न नंबर 6 की ओर, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? तो कौन था? वास्को डी गामा था, या अल्बुकर्क था, या फ्रांसीसी था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा। ये कब आया था? 1498 में। समुद्री मार्ग के रास्ते से आने वाला पहला पुर्तगाली था, यानी कि पहला यूरोपीय था। ये कहाँ पहुँचा था? कालीकट में पहुँचा था 1498 में। इसका स्वागत किसने किया था? कालीकट के यानी कि राजा थे जमोरिन, उन्होंने इसका स्वागत किया था। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, सर जॉन शोर था, वारेन हेस्टिंग था, लॉर्ड क्विज ऑफ हेस्टिंग था। जिसका 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग था। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस यूरोपी ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? किसने किया था? ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, या पुर्तगाली? तो सबसे पहले जो आएगा वही करेगा। तो पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों में कौन था? वास्को डी गामा था। ये किस लिए आया था? मसालों और काली मिर्च के लिए आया था, व्यापार करने के लिए। प्रश्न नंबर 9, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो कहाँ उतरा था? गोवा में, कालीकट में, मंगलोर में, या कोच्चि में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, कालीकट में। प्रश्न नंबर 10, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो जहांगीर से आकर भेंट किया था कौन था? सर थॉमस रो था, राल्टा बीता था, सर जोंड था, सर जॉन शोर था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर थॉमस रो था। प्रश्न नंबर 11, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? डच द्वारा, अंग्रेज़ों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा,
या डी है पुर्तगालियों द्वारा। तो 11 का सही आंसर बताएंगे। 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों द्वारा। प्रश्न नंबर 12, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? किससे? राजा जमोरिन से, या बी है बीजापुर के सुल्तान से, सी है फ्रांस से, डी है इंग्लैंड से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर के सुल्तान से। प्रश्न नंबर 13, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? डचों द्वारा, बी है अंग्रेज़ों द्वारा, सी है पुर्तगालियों द्वारा, डी है फ्रांसीसियों द्वारा। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों द्वारा। प्रश्न नंबर 14, ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? किससे? अकबर से, बी है जहांगीर से, सी है शाहजहां से, डी है औरंगजेब से। 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर से। प्रश्न नंबर 15, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? ए पेरिस की संधि से, बी बेसिन की संधि से, सी एला सपेल की संधि से, डी सूरत की संधि से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस की संधि से। प्रश्न नंबर 16, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था, क्या था? काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, धर्म अंतरण करना यानी कि धर्म परिवर्तन करना, सी है राज्य स्थापित करना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। 17 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? कहाँ किया? तो कोची में, कालीकट में, सी है पुलिकट में, डी है कन्नौज में। तो सबसे पहले वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था, वहीं पे अपनी फैक्ट्री स्थापित किया, यानी कि वी कालीकट। प्रश्न नंबर 18, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल बादशाह ने अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? किसने किया था? शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह, जहांदार शाह या फर्रुखसियार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्रुखसियार। प्रश्न नंबर 19, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित में पेशवाओं में से किसने की थी? तो ए है माधवराव ने, बी है बालाजी विश्वनाथ ने, सी है बाजीराव प्रथम ने, डी है बाजीराव द्वितीय ने। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 20, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था? 20 का ए बैटिंग, बी कॉर्नवालिस, सी हेस्टिंग, डी वेलेस्ली। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेस्टिंग था, सी। प्रश्न नंबर 21, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई, यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नूनो द कून्हा, इनमें से कोई नहीं। 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 22 की ओर चलते हैं। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नूनो दा कून्हा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 23, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? यूसुफ आदिल शाह, बी है अली आदिल शाह, सी है मोहम्मद आदिल शाह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा, बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूसुफ आदिल शाह। प्रश्न नंबर 24, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? बर्थोलोम्यू डियाज, वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, डी है अल्फांसो डी अल्बुकर्क।
तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या स्वल्ली के स्थान पर हराया था? विलियम हकिंस, बी है थॉमस बेस्ट, सी है थॉमस रो, डी है जोसिया चाइल्ड। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थॉमस बेस्ट। प्रश्न नंबर 26, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? हॉकिंस, सर थॉमस रो, एडवर्ड टेरी, डी है इनमें से कोई नहीं। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हॉकिंस। प्रश्न नंबर 27, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो कहाँ से? बिहार, गुजरात, बंगाल, मद्रास, चेन्नई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27 का ए बिहार। प्रश्न नंबर 28, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कहाँ थी? गोवा में, बंगाल में जिसे हुगली कहते हैं, आरकट या सूरत। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूरत। ऑप्शन नंबर डी सूरत। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? कौन था? फर्रुखसियार, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 30, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह है? कौन था? बांदेल, चिंसुरा, हुगली, श्री रामपुर। 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हुगली। कौन हो जाएगा? सी हुगली। प्रश्न नंबर 31, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है तो कौन सा है? पणजी है, रामेश्वरम है, या पोर्ट ब्लेयर है, या मुंबई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखना। जय हिंद, वंदे मातरम।